नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो आइए देखते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। मान लो कोई वस्तु है, एक वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है। तो माना कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है। मान लो उस वृत्त का केंद्र O और त्रिज्या R है। तो अत्यंत सूक्ष्म समय अर्थात समय का मान क्या हो, बहुत कम हो, बहुत कम समय अंतराल में वस्तु अर्थात डेल टी समय अंतराल में वस्तु जो है डेल एस दूरी तय करती है, या फिर वस्तु में डेल एस का विस्थापन होता है और वह बिंदु P से विस्थापित होकर बिंदु Q तक पहुंच जाती है। एक वस्तु O केंद्र और R त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रही है और अत्यंत सूक्ष्म समय डेल टी में वह वस्तु डेल एस दूरी तय करती है। तो डेल एस दूरी तय करने के पश्चात वह प्रारंभ में बिंदु P पर थी। डेल टी समय पश्चात डेल एस दूरी विस्थापित होकर P से Q में पहुंच जाती है। इसलिए कोणीय विस्थापन वस्तु का कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को हम प्रदर्शित करते हैं डेल थीटा से। तो डेल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एस अपॉन आर, जहाँ डेल एस क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन है, और आर जिस वृत्त पर वस्तु गति कर रहा है उस वृत्त की त्रिज्या है। दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, डेल टी का भाग दे रहे हैं। तो यहाँ डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई 1/r। 1/r है ना, गुणा के रूप में हर में है, मतलब 1/r का गुणा। अब यदि हम जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अत्यंत सूक्ष्म समय डेल टी समय का मान क्या है, बहुत कम है। इसलिए सीमा में डेल टी टेंस टू 0 लेने पर, डेल टू टेंस टू 0 लेने पर मान क्या प्राप्त हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई 1/r। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। हमने क्या किया, अत्यंत सूक्ष्म समय डेल टी इज इक्वल टू 0 लेकर एक सीमा पुटअप कर दिया। तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई 1/। परंतु हम जानते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू होता है
डी थीटा अपॉन डी टी, क्या, कोणीय वेग, इज इक्वल टू ओमेगा, और लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेखीय वेग, और रेखीय वेग को हम दर्शाते हैं स्मॉल v से। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, पिछली क्लास में लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टू इक्वल टू कोणीय वेग के बराबर होता है, अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी, यह रेखीय वेग कहलाता है, अर्थात v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, हमने निकाल रखा है, ये वाला हमारा समीकरण 1 है। तो इस समीकरण 1 में हम इसका मान और इसका मान, दोनों का मान हम पुटअप कर देंगे, तो वैल्यू हमें प्राप्त होगा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, डी एस अपॉन डी टी मल्टीप्लाई 1/r, और डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा कोणीय वेग, और डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू वी रेखीय वेग मल्टीप्लाई 1/r। r को क्या करते हैं हम, तिर्यक गुणा कर देते हैं, r को क्या किए, तिर्यक गुणा किए, तो यहाँ से v इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई r हो जाएगा। r को क्या किए, तिर्यक गुणा किए, तो हर में है, अंश में जाके गुणा हो जाएगा। इसको शब्दों में हम लिख सकते हैं रेखीय वेग v है बराबर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, कोणीय वेग गुणित वृत्त की त्रिज्या, अर्थात वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो रेखीय वेग जो होता है कोणीय वेग और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के बराबर होता है। इसको हम अगर परिभाषा के रूप में लिखें तो एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का रेखीय वेग, एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का रेखीय वेग उसके कोणीय वेग और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अगला है रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। तो मान लो कोई वस्तु है, एक वस्तु है, तो मान लो कोई वस्तु O केंद्र और R त्रिज्या के एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। मान लो कोई वस्तु O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। माना किसी क्षण, किसी समय उसका से तात्पर्य वस्तु का कोणीय वेग क्या हो, ओमेगा, और रेखीय वेग क्या है, v है। तो हमने अभी ज्ञात किया है v इज इक्वल टू होता है ओमेगा r। समीकरण नंबर 1, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा
आर। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर यह जो हमको मान प्राप्त हुआ v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इसका हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो d अपॉन डी टी इंटू वी इज इक्वल टू d अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, आर को बाहर निकाल दिए, आर इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। चूंकि कोणीय त्वरण एल्फा इज इक्वल टू, चूंकि कोणीय त्वरण एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोणीय त्वरण हमने पढ़ा है, कोणीय त्वरण एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। और रेखीय त्वरण ए इज इक्वल टू, रेखीय त्वरण ए इज इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी। रेखीय त्वरण ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। तो समीकरण 2 में हम डी वी अपॉन डी टी और डी ओमेगा अपॉन डी टी का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो जाएगा, आइए देखते हैं। समीकरण 1 में मान रखें तो डी के स्थान पर, डी वी अपॉन डी टी के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए। तो ए इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी के स्थान पर एल्फा, या फिर ए इज इक्वल टू आर गुणित एल्फा। तो यह संबंध होता है कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में। इसको हम शब्दों में लिख सकते हैं, रेखीय त्वरण इज इक्वल टू त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या गुणित कोणीय त्वरण। तो इसको अगर हम परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे, एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का रेखीय त्वरण वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का रेखीय त्वरण वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और कण के कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। धन्यवाद।